हेलो फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर 70 तक का सलूशन मैं अपलोड कर चुका हूं। आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 70 से आगे क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, क्या इसका वन रूट स्क्वायर ऑफ अदर इज स्क्वायर ऑफ अदर। तो देन आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ए है a क्यूब प्लस बी सी ब्रैकेट में b प्लस सी इक्वल टू 3abc। ऑप्शन बी है बी क्यूब प्लस ए सी ब्रैकेट में ए प्लस सी इक्वल टू 3abc। ऑप्शन सी है सी क्यूब प्लस ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी इक्वल टू 3abc। ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसका एक रूट दूसरे रूट का स्क्वायर है। तो अगर एक रूट हम अल्फा माने तो सेकंड रूट क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर। चूंकि क्या कह रहा है कि इसका एक रूट दूसरे रूट का क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो पहले रूट अगर हमने अल्फा मान लिया तो सेकंड रूट क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर। अब यहाँ पर हम निकालेंगे अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, मतलब कि सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, ये क्या होता है, सी बाई ए। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में देखिए बी क्यूब दिया है, ए क्यूब दिया है, सी क्यूब दिया है। तो ऐसा कब होगा जब हम इसका क्या कर दें, क्यूब कर दें। ये वैल्यू है अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी बाई ए का होल बी बाई ए, इसको हम क्या कर देते हैं, दोनों तरफ का क्यूब कर देते हैं। तो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इसका होल क्यूब, और इधर इक्वल टू जाएगा माइनस बी बाई ए का होल क्यूब। यहाँ पर आपका फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में क्या होता है ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, और साथ में क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ तक क्या है समझ में। अब देखिए अल्फा क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से सी बाई ए, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर कितना है, सी बाई ए। तो दिस इंप्लाइज अल्फा क्यूब इक्वल टू हो जाएगा सी बाई ए। यहाँ पर अल्फा क्यूब की प्लेस हम क्या लिख सकते हैं, सी बाई ए। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए यह है अल्फा स्क्वायर, इसकी पावर 3 है। ये जाएगा अल्फा टू दी पावर 6, इसको लिख सकते हैं अल्फा क्यूब इसकी पावर 6। ऐसा क्योंकि हमें सिर्फ अल्फा क्यूब की वैल्यू, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हमें नहीं पता ना, तो अल्फा क्यूब के फॉर्म में हम इस वैल्यू को लिखेंगे। तो ये जाएगा अल्फा क्यूब का होल स्क्वायर, तो यहाँ से प्लस हो जाएगा सी बाई ए का होल स्क्वायर। अल्फा क्यूब की वैल्यू कितनी देगी, सी बाई ए इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी 3 अल्फा क्यूब आ जाएगा। अल्फा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी बाई ए इंटू अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, माइनस बी बाई ए। यहाँ पर वैल्यू जाएगी माइनस बी बाई ए इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। यहाँ से देखिए वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा सी बाई ए प्लस ये हो जाएगा सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, प्लस यहाँ से देखिए ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ से प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 3bc अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इन सब में हम एलसीएम लेंगे, और एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। इन तीनों में एलसीएम कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर जब हमारा एलसीएम हो जाएगा, ए स्क्वायर एलसीएम हो गया। अब ए से ए स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू ए आएगी, और ए का सी में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी, प्लस ए स्क्वायर का ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस सी स्क्वायर, और फिर क्या है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर से डिवाइड होगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3bc में, तो ये हो जाएगा माइनस 3bc इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। यहाँ से ए स्क्वायर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, इस ए को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस ए को इधर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। तो ये वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 3abc इक्वल टू बी क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, माइनस बी क्यूब। अब माइनस बी क्यूब को हम लेफ्ट साइड में लाते हैं और 3abc को राइट साइड में ले जाते हैं, तो हो जाएगा बी क्यूब प्लस, यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, ए सी कॉमन लेंगे तो बचेगा ए प्लस सी, और इक्वल टू हो जाएगा 3abc। यही आपका आंसर है। ठीक है, माइनस 3abc को हमने राइट साइड में कर दिया और माइनस बी क्यूब को लेफ्ट साइड में ले आए। यहाँ पर ए सी कॉमन ले लिया तो हो जाएगा ए प्लस सी, और इक्वल टू क्या होगा 3abc। ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है बी, ऑप्शन बी सही है क्वेश्चन नंबर 71 का, ये आपका ऑप्शन बी है। ठीक है, तो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा और अल्फा स्क्वायर है, तो हमें जो रिलेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, बी क्यू प्लस ए सी ब्रैकेट में a प्लस सी इक्वल टू 3abc। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। तो क्वेश्चन नंबर 72 है, इफ एक्स वाई जेड आर रियल एंड डिफरेंट देन द इक्वेशन u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 6yz माइनस 3zx माइनस 2xy इज ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा, नॉन नेगेटिव होगा, नॉन पॉजिटिव होगा। ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो एक्स वाई जेड रियल और डिफरेंट है, तो आपको इक्वेशन क्या देगी, सबसे पहले इसको लिखते हैं u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4
वाई स्क्वायर प्लस 9z² प्लस 9z² माइनस 6yz माइनस 3zx माइनस 6yz माइनस 3zx माइनस 2xy। ठीक है, ये आपका u है। तो यहाँ पर हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आगे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो जाएगा 1/2 इंटू, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन में क्या हो जाएगा 2x² प्लस 4 2 8y² प्लस 2 9 18 z² माइनस 12yz माइनस 6zx माइनस 2 2 4 xy। ठीक है, 1/2 इसको हम बाहर लिख देते हैं। 2x² प्लस 8y², देखिए आप ध्यान से, तो यहाँ पर 2x² है, यहाँ पर माइनस 4xy, इसको हम एक साथ लिख देते हैं। तो जाएगा 2x² और माइनस 4xy माइनस 4xy और फिर क्या है प्लस 8y² प्लस 8y², इसको एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2x² माइनस 4x, हमें क्या बनाना है परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। हमें नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव और जीरो ये देखना है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये भी जो हमें वैल्यूज दी गई हैं इन सारे को हम किसी नंबर का स्क्वायर बनाएंगे ना। किसी जैसे यहाँ पर देखिए 2x² है और माइनस 4xy है, तो अगर हम 2x² को इस तरीके से ब्रेक कर दें x² प्लस x² और x² ले लें माइनस 4xy ले लें और प्लस हमें क्या मिल जाए 2y²। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2y का होल स्क्वायर, ये तो आएगा ना x² प्लस यहाँ देखिए 2 2 4y², यहाँ पर 4y² है। ठीक है, तो 4y² आ जाएगा माइनस 4xy, यही आ जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, इसीलिए हम कर रहे हैं, इसको हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, ताकि हमें क्या मिल जाए परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में या इस इक्वेशन को हम बना सकें। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा 2x², यहाँ पर हम क्या करेंगे सिर्फ x² कर देंगे। ठीक है, x² माइनस 4xy और यहाँ प्लस क्या कर देंगे 4y² प्लस x² फिर लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2x² है ना, एक x² यहाँ पर हो गया, एक x² यहाँ पर हो गया। अब देखिए माइनस, देखिए क्या है 12zy है, माइनस इसको लिख सकते हैं 12yz और प्लस 9z²। यहाँ पर देखिए a² प्लस 3y² है, 3z का होल स्क्वायर हो गया, 3 3 9, तो ये 9 हो जाएगा और 3 2 6, 3 2 क्या हो जाएगा 6, यहाँ पर 9 हो जाएगा ना। यहाँ पर देखिए क्या है माइनस 12 है ना। ठीक है, a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है, माइनस 6zx होगा, यहाँ पर माइनस 12yz नहीं होगा, यहाँ पर हो गया माइनस 6zx, ताकि हमें क्या मिल जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ माइनस 6zx हो जाएगा प्लस अभी देखिए क्या बचा, एक x² एक 2x², इसका काम हो चुका है, प्लस 4y² प्लस 9z²। यहाँ पर अभी क्या बचा है 4y², इसको यहाँ पे लिख देते हैं 4y² और क्या बचा है प्लस 9z², इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 9z² और क्या बचा माइनस 12yz, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए 1/2, इस वैल्यू को हम क्या ले सकते हैं x माइनस 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी x माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस ये वैल्यू क्या हो जाएगी x माइनस 3z का होल स्क्वायर, ये इतना प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y माइनस 3z का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर x माइनस 2y का होल स्क्वायर है, x माइनस 3z का होल स्क्वायर, 2y माइनस 3z का होल स्क्वायर है। तो चूंकि यहाँ पर सारे नंबर्स का जो सारे जो आपको मिले हैं x माइनस 2y, x माइनस 3z, 2y माइनस, इस सब का क्या है स्क्वायर है। स्क्वायर है कहने का मतलब क्या हुआ कि x y की कोई भी वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। स्क्वायर है ना, तो अंदर नेगेटिव ही वैल्यू होगी तो वो भी क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। तो x y z क्या डिफरेंट है और क्या है रियल है, तो इसका मतलब क्या होगा ये जो वैल्यू आएगी ये u, ये हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब क्या होगा ये नॉन नेगेटिव होगा, ये इक्वल टू 0 नहीं होगा, इक्वल टू 0 नहीं होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी। ठीक है, अगर डिफरेंट रियल नंबर्स हैं तो इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी बट नॉन नेगेटिव आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 का, नॉन नेगेटिव। इस इक्वेशन की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी नॉन नेगेटिव आएगी, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्म में हमने लिख दिया ना, और स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या आती है पॉजिटिव आती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। तो क्वेश्चन नंबर 73 है गिवन दैट tan अल्फा एंड tan बीटा आर द रूट्स ऑफ x² माइनस px प्लस q इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स। आपको यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया x² माइनस px प्लस q इक्वल टू 0, इसके रूट्स कह रहा है क्या है tan अल्फा और tan बीटा है, ये दोनों क्या है इस इक्वेशन के रूट्स हैं।
तो आपको कह रहा है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। ठीक है, तो tan अल्फा tan बीटा इसकी रूट्स है, तो हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए माइनस बी बाई ए होता है, माइनस यहाँ पर पहले से, तो वैल्यू क्या हो जाएगी p tan अल्फा tan बीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी q, c बाई ए होता है ना, q बाई 1, वैल्यू क्या आ जाएगी q आएगी। अब यहाँ पर देखिए tan अल्फा प्लस tan बीटा है और tan अल्फा tan बीटा है, यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे tan अल्फा प्लस बीटा का। tan अल्फा प्लस बीटा सबसे पहले निकालेंगे, उसके बाद फिर हम sin अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें sin स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा। तो tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ठीक है, आप सारी वैल्यूज रख दीजिए। tan अल्फा प्लस tan बीटा की वैल्यू कितनी है, p अपॉन 1 माइनस हो जाएगा q, और ये वैल्यू किसकी आ गई, tan अल्फा प्लस बीटा की। ठीक है, अब tan अल्फा प्लस बीटा, तो tan इक्वल टू क्या होता है, tan ए, tan ना, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस ना, p अपान b ना, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो यहाँ देखिए परपेंडिकुलर मतलब क्या है, p है और बेस कितना है 1 माइनस क्यू, 1 माइनस क्यू। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, अगर हम इसको a माने, इसको b माने, इसको c माने, ठीक है, a b c, अगर इसको हम एक ट्राइंगल माने तो हमें क्या मिलता है, AC स्क्वायर इक्वल टू मिलता है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AB की वैल्यू कितनी है, p स्क्वायर, तो हो जाएगा p स्क्वायर, ये p है, p स्क्वायर प्लस अंडर सॉरी हो जाएगा 1 माइनस q का होल स्क्वायर, और AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये है AC स्क्वायर की वैल्यू, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो AC की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, p स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम हमें ये मिल गया, ये वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पर, ये हो गया अंडर रूट p स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर कितना है, p अपॉन हाइपोटेनस कितना है, अंडर रूट p स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब कि आपको साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, p स्क्वायर अपॉन, ये अंडर रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ऑप्शन वाइज कीजिए, ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा आपका ए। 73 का क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन ए आपका सही है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम tan अल्फा बीटा निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा इंटू बीटा दिया है। फिर यहाँ पर ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, हाइपोटेनस निकालेंगे, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन स्क्वायर इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ऑप्शन है आपका सही है क्वेश्चन नंबर 73 का। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है, इफ द रूट ऑफ इक्वेशन lx स्क्वायर प्लस nx प्लस n इक्वल टू 0, क्या है, lx स्क्वायर प्लस nx प्लस n इक्वल टू 0, ये आपका क्या है, इक्वेशन है। कह रहे कि इसके जो रूट्स है वो रेशियो में है, p अपॉन q के रेशियो में है ना, p रेशियो q, इस रेशियो में है इसके रूट्स। तो आपको कह रहा है कि अंडर रूट p बाई क्यू, अंडर रूट p बाई क्यू प्लस अंडर रूट q बाई p प्लस अंडर रूट n बाई l, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रेशियो दिया गया है ना, p और q का रेशियो, तो हम मान लेते हैं कि इसके जो रूट्स होंगे, लेट रूट्स आर अल्फा p एंड अल्फा q, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा ना, अगर इसके दो रूट्स रेशियो में हमें दिया रहता है तो हम इसके साथ कोई दूसरी वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा p और अल्फा q क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अल्फा, अभी आप निकालिए इसका रेशियो क्या आ जाएगा, अल्फा p अपॉन अल्फा q, अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, p रेशियो q ही तो आएगा। ठीक है, तो अल्फा p हम अल्फा q मान लेते हैं, इसके रूट्स है। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स, तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स अल्फा p प्लस अल्फा q, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस n बाई एल, और अल्फा p इंटू अल्फा q, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा p अल्फा q, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, n बाई एल, ये हो गया।
यहाँ से हो जाएगा अल्फा स्क्वायर पी क्यू, अल्फा स्क्वायर पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी एन बाई एल। यहाँ पर आप अल्फा कॉमन ले सकते हैं, तो अल्फा कॉमन हो जाएगा, तो पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस एन बाई एल। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू अब हम निकालते हैं। अल्फा स्क्वायर पी क्यू की वैल्यू हमें कितने मिल गई, या पी क्यू की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं ना, पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी एन अपान अल्फा स्क्वायर एल, और पी प्लस की वैल्यू क्या लिख सकते हैं पी प्लस क्यू, इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी माइनस एन अपान एल अल्फा। ठीक है, माइनस एन अपान एल अल्फा। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर देखिए इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं अंडर रूट पी अपान अंडर रूट क्यू प्लस अंडर रूट क्यू अपान अंडर रूट पी, और इसको लिखने की हमें जरूरत नहीं है एन बाई एल। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा पी प्लस क्यू अपान अंडर रूट पी क्यू प्लस अंडर रूट एन बाई एल। ठीक है, आई बात समझ में। यहाँ पे अंडर रूट पी इंटू अंडर रूट पी वैल्यू हो जाएगी पी, अंडर रूट क्यू इंटू अंडर रूट क्यू वैल्यू क्या जाएगी क्यू अपान अंडर रूट पी क्यू। अब पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है माइनस एन बाई एल अल्फा, रख दीजिए। तो पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है माइनस एन अपान एल अल्फा अपान अंडर रूट, यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू कितनी है एन अपान अल्फा स्क्वायर एल, तो जाएगा एन अपान अल्फा स्क्वायर एल और प्लस अंडर रूट एन बाई एल इक्वल टू, यहाँ पर देखिए अंडर रूट क्या है, अंडर रूट है एन अपान अल्फा स्क्वायर एल, इसको हम क्या ले सकते हैं वन अपान अल्फा स्क्वायर बाहर आएगा, और जब बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा वन अपान अल्फा और अंडर रूट एन बाई एल, ये वैल्यू आएगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए अल्फा स्क्वायर है, स्क्वायर इसका जो है बाहर आएगा अल्फा स्क्वायर, जैसे अंडर रूट अल्फा स्क्वायर है तो बाहर आता है क्या होता है अल्फा हो जाता है, तो इसे वन अपान अल्फा हो जाएगा अंडर रूट एन बाई एल हो जाएगा। ठीक है, और तो यहाँ से देखिए ये जो अल्फा है ये आपके क्या है अल्फा है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस एन अपान एल अल्फा इंटू ये अल्फा स्क्वायर वैल्यू, सॉरी यहाँ पर ऐसे मत लिखिए। ठीक है, अल्फा से अल्फा क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, जब ये देखिए वन अपान अल्फा आ जाएगा यहाँ पर, और अपान में क्या है माइनस एन अपान एल अल्फा है, तो अल्फा से अल्फा आपका कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचा माइनस एन बाई एल और नीचे बचा अंडर रूट एन बाई एल, तो ऊपर क्या बचा माइनस एन बाई एल और नीचे क्या बचा अंडर रूट एन बाई एल और प्लस अंडर रूट एन बाई एल, ये हो गया। अब ये देखिए एन बाई एल, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं क्या, देखिए एन बाई एल है, एन बाई एल जैसे अभी ऊपर एक्स है और नीचे क्या है अंडर रूट एक्स है, इस तरीके से है, क्या लिखते हैं इसको, यहाँ पर एक्स की पावर 1 है और यहाँ एक्स की पावर 1/2 है, ये ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर जाता है 1 माइनस 1/2, वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा माइनस अंडर रूट एन बाई एल। ठीक है, एन बाई एल यहाँ पर है और फिर अंडर रूट एन बाई एल है, तो यहाँ पर ये जो पावर है एक्स की पावर 1/2 ये ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो 1 माइनस 1/2 वैल्यू 1/2, तो एक्स की पावर 1/2 वैल्यू क्या जाएगी अंडर रूट में हो जाएगी, और प्लस अंडर रूट क्या है एन बाई एल है, ये भी वैल्यू आपकी कैंसिल होगी, क्या आ गया वैल्यू आपकी 0। तो अंडर रूट पी बाई क्यू प्लस अंडर रूट क्यू बाई पी प्लस अंडर रूट एन बाई एल, इसकी वैल्यू कितनी है 0। ऑप्शन यहाँ पर सही है आपका ए, ऑप्शन ए सही है क्वेश्चन नंबर 74 का। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में। यहाँ आपको रेशियो दिया गया है तो आप अल्फा पी अल्फा क्यू मान लीजिए, सम ऑफ रूट्स निकाल लीजिए और सारी वैल्यूज यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 0। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। तो क्वेश्चन नंबर 75 है इफ द रूट्स ऑफ क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 8 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 8 इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन है, कह रहा है कि आर इक्वल एंड अपोजिट साइन देन द वैल्यू ऑफ k इज, इसके दो रूट्स दिए गए हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट होंगे, कह रहा है कि इसके जो दोनों रूट हैं वो अपोजिट साइन में है। अपोजिट साइन मतलब अगर एक अल्फा है तो सेकंड क्या होगा माइनस अल्फा होगा, तो अगर हम फर्स्ट रूट को क्या माने अल्फा माने तो सेकंड रूट क्या हो जाएगा माइनस अल्फा, क्योंकि क्या है कि एक रूट क्या है सेकंड रूट का नेगेटिव साइन है, मतलब दोनों अपोजिट साइन में है। तो अब हमें निकल गया अल्फा और माइनस अल्फा, ये दोनों हमें क्या मिल गए रूट्स मिल गए। अब हमें क्या बताना है कि के की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर हम क्या निकल रहे हैं सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा अल्फा प्लस माइनस अल्फा, मतलब इन दोनों का सम, ये क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो जाएगा माइनस के बाई 2, बी की वैल्यू क्या है के और ए की वैल्यू कितनी है 2 है। अब अल्फा माइनस अल्फा ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 इक्वल टू हो जाएगा माइनस के बाई 2 या के इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, के की वैल्यू यहाँ पर अब मल्टीप्लाई कर 2 0 0 और निगेटिव भी हटा देंगे तो के की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0, तो अल्फा माइनस अल्फा इसकी वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, अल्फा में से अल्फा घटा देंगे 0 आ जाएगी, तो के की वैल्यू आपको मिल गई 0। तो अगर इसके इक्वेशन के रूट्स आपके क्या है अपोजिट साइन में है, तो आपको जो के की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको 0। ऑप्शन यहाँ पर सही है आपका ए,
ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 75 का भी ऑप्शन ए सही है। आपको जो है के की वैल्यू कितनी मिल गई, 0 मिल गई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस 6 sec थीटा। 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस 6 sec थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका कह रहा है कि द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स पॉसिबल हैं। ठीक है, तो वो आपको बताना है। यहाँ पर सबसे पहले इसके हम फैक्टर निकालते हैं, क्या होगा। यहाँ पर आपको देखिए 8 1 जा 8, मल्टीप्लाई करने पर आपको 8 लाना है और ऐड करने पर 6 लाना है। तो 4 2 जा 8 और 4 + 2 कितनी हो जाएगी वैल्यू, 6 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस कितना बताए थे, 4 2 जा 8 और 4 2 6, तो जाएगा -4 sec थीटा और क्या लिख सकते हैं sec थीटा और -2 sec थीटा और प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर आप कॉमन क्या ले सकते हैं, 4 sec थीटा, तो 4 sec थीटा आप कॉमन लेंगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी क्या, 2 sec थीटा प्लस 1। यहाँ पर माइनस आप 1 कॉमन लेंगे, माइनस क्या कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 2 टाइम्स sec थीटा माइनस 1। यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी -1। ठीक है, यहाँ पर -1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये हो जाएगी वैल्यू 4 sec थीटा और -1, और इधर वैल्यू क्या हो जाएगी 2 टाइम्स sec थीटा, सॉरी ब्रैकेट में हो जाएगा 2 sec थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बार इस वैल्यू को 0 रखेंगे, एक बार इस वैल्यू को 0 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 sec थीटा और -1 इक्वल टू 0। तो 4 sec थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, या sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। sec थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 cos थीटा, sec थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/4, या cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगी वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक, इसी तरीके से इसको लिख लेते हैं 2 sec थीटा -1 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 2 sec थीटा इक्वल टू 1। आ रही बात समझ में, यहाँ पर सिर्फ पक्षांतर कर रहे हैं। ठीक है, तो sec थीटा वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। यहाँ पर भी लिख सकते हैं 1 cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2, और cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो cos थीटा की वैल्यू 2, cos थीटा की वैल्यू 4, क्या ये दोनों पॉसिबल हैं, क्या ये दोनों पॉसिबल है क्या, cos थीटा की वैल्यू 2 के इक्वल या cos थीटा की वैल्यू 4 के इक्वल होती है, नहीं होती है। cos थीटा की जो रेंज होती है क्या होती है, लेस देन आर इक्वल टू 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, तो 1 से छोटी होती है, मतलब कि ये दोनों वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। cos थीटा की वैल्यू इक्वल टू नहीं हो सकती, जब cos थीटा की वैल्यू 1 और -1 के बीच में लाई करेगी तो cos थीटा की वैल्यू 4 और 2 कहाँ से होगी। ठीक है, मतलब ये दोनों वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ, इससे कोई सोल्यूशन नहीं है, इससे कोई सोल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, मतलब इसके 0 सोल्यूशन होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका डी 0। चूंकि यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू 2 और 4 ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका जो सोल्यूशन आएगा वो 0 सोल्यूशन होगा। ठीक है, इससे कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है द nth रूट्स ऑफ द यूनिटी आर इन, जो nth रूट्स हो गए किसी यूनिटी के ना, यूनिटी का nth रूट्स क्या होगा, वो किस में होगा, एपी में होगा, जीपी में होगा, एचपी में होगा, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही होगा, जीपी में होगा। ठीक है, कैसे होगा इसको हम दिखाते हैं। तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब कहने का मतलब आपको वैल्यू फाइंड करना है कि 1 to the power 1/n, 1 to the power 1/n, इसके हर एक वैल्यूज आपको निकालनी है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 1 इक्वल टू क्या होता है cos 0 प्लस i sin 0, इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। आई बात समझ में, 1 को लिख सकते हैं cos 0 प्लस i sin 0। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इसकी वैल्यू 0, तो 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर पावर है 1/n, तो पावर लगा दीजिए, तो हो जाएगा 1 to the power 1/n इक्वल टू हो जाएगा cos 0 प्लस i sin 0, इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/n। अब इसको हम लिख सकते हैं cos 2m पाई प्लस i sin 2m पाई, और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/n। cos 2 पाई की वैल्यू इसके प्लेस पे m की प्लेस पे 0 1 2 3 4 आप डॉट रखते जाइए, आपको जो है वैल्यूज मिलते जाएंगे। तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो cos 0 प्लस i sin 0 वैल्यू 1 ही आएगी। ठीक है, यही वैल्यू आ जाएगी। 2 रखेंगे तब भी वैल्यू आपकी 1 आएगी, 3 रखेंगे तब भी वैल्यू 1 आएगी, मतलब कि इन सब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, m के प्लस m यहाँ पर आपकी क्या है जनरल वैल्यू है। अब ये भी ये देखिए क्या हो जाएगा 1/n है, ये यहाँ पर 1/n यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा cos 2m पाई अपॉन n प्लस i sin 2m पाई अपॉन n, ये हो गया वैल्यू। ठीक है, 1 to the power 1/n, ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
यह समझ में देखिए, अगर पावर होती है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n है तो cos थीटा बाई n हो जाता है प्लस आई साइन थीटा बाई n हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखिए क्या करेंगे, इसको ये जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर वेयर लिख सकते हैं कि वेयर m इक्वल टू है 1, m इक्वल टू है 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट सो ऑन n माइनस 1, ठीक है, m की वैल्यू n है। तो ये जो 1 है ना, इसके nth रूट्स क्या होंगे, इसके nth रूट्स क्या होंगे, तो फर्स्ट रूट निकालेंगे, सेकंड रूट निकालेंगे, थर्ड रूट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, m के प्लेस पे 1 2 3 इसी तरीके से रखते जाएंगे। तो जब हम n के प्लेस पे 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 भी है, ठीक है, n इक्वल टू 0 भी है, तो जब हम 0 रखेंगे वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 1 मिलेगा ना। जब m के प्लेस पे 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, 1। और जब हम यहाँ पर m के प्लेस पे 1 रखेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी cos 2 पाई बाई n प्लस आई साइन 2 पाई बाई n, ठीक। जब हम m के प्लेस पे क्या रखेंगे, 1, और जब 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा cos 4 पाई अपान n प्लस आई साइन 4 पाई अपान n प्लस डॉट डॉट सो ऑन। अब हम m के प्लेस पे क्या रखेंगे, n माइनस 1, तो ये हो जाएगा cos 2 टाइम्स n माइनस 1 पाई बाई n प्लस आई साइन 2 टाइम्स n माइनस 1 पाई बाई n। जो nth रूट्स है ना, जो 1 के nth रूट्स है वो क्या है, 1 है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, डॉट सो ऑन। तो अगर हम देखें 1 और कामा, इसके प्लेस पे अगर हम लिख लें अल्फा, इसके प्लेस पे क्या लिख लें, अल्फा, तो हम मान लेते हैं कि लेट क्या cos 2 पाई बाई n और प्लस आई साइन 2 पाई बाई n, इसकी वैल्यू क्या है, अल्फा है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू देखिए ये हो जाएगा, इसको हम ले सकते हैं cos, इसको क्या ले सकते हैं, cos 2 इंटू 2 पाई बाई n प्लस आई साइन 2 इंटू 2 पाई बाई n। अब ये देखिए वैल्यू 2 है, इसकी क्या जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा cos 2 पाई बाई n प्लस आई साइन 2 पाई बाई n का होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने किया था ना, 1 अपान n है, इसको लाके इधर मल्टीप्लाई कर दिए थे ना, तो ऐसे 2 है तो 2 इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या है, अल्फा, तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। तो क्या आ गया आपकी वैल्यू, देखिए 1 आ गया, फिर क्या आ गया अल्फा, और फिर आएगा अल्फा स्क्वायर, इसी तरीके से आएगा अल्फा क्यूब डॉट डॉट सो ऑन अल्फा, ठीक है, अल्फा टू द पावर n माइनस 1 आएगा, अल्फा टू द पावर n माइनस 1। और आप ध्यान दिए कि क्या है, अल्फा अपान इसका आप रेशियो निकालेंगे तो रेशियो क्या आएगा, इक्वल आएगा। कहने का मतलब जो nth रूट्स हैं, यही तो है nth रूट्स ना, यूनिटी के nth रूट्स यही हैं, और ये किसमें है, जीपी में है। ऑप्शन बी आपका सही है क्वेश्चन नंबर 77 का, ठीक है। आई बात समझ में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 के nth रूट्स निकालेंगे, 1 के nth रूट्स निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या है। देखिए 1 के nth रूट्स कैसे आएगा, तो सबसे पहले हम 1 की पावर 1 बाई n की वैल्यू निकालेंगे। जब हमने निकाल लिया ये, तो हम m के प्लेस पे 1 0 1 2 3 4 रखते जाएंगे, तो हमें nth रूट्स मिल जाएंगे, 1 के nth रूट्स मिल जाएंगे। जब हमें nth रूट्स मिल गए तो आप देखिए किसमें है, अब आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो इसका कामा रेशियो सेम आ रहा है, अल्फा अपान 1, इधर अल्फा स्क्वायर अपान अल्फा, इधर अल्फा क्यूब अपान अल्फा स्क्वायर, तो कामा रेशियो अल्फा आ रहा है, इसका मतलब ये किसमें है, जीपीएम में। कामा रेशियो सेम है, इसका मतलब ये किसमें है, जीपी में है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा कि जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी है, यूनिटी की nth रूट्स किसमें होते हैं, जीपी में होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रेशनल कोएफिशिएंट कैन हैव। यहाँ पर देखिए अगर कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, इसमें ऑप्शन आपको जो दिए गए हैं उनमें से डायरेक्ट आपको यहाँ पर सही टिक लगा देना है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए है बोथ रूट्स इक्वल एंड इरेशनल, बोथ रूट्स रेशनल एंड अदर इरेशनल। ऑप्शन सी है वन रूट रियल एंड अदर इमेजिनरी। ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रेशनल कोएफिशिएंट कैन हैव। आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जो कोएफिशिएंट है, मतलब अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, इसकी जो कोएफिशिएंट है a b c ये क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है, ये किसमें है, रेशनल नंबर है, क्यों है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसके रूट्स क्या होंगे, ठीक है। तो जब रेशनल कोएफिशिएंट होता है तो रूट्स क्या होते हैं, या तो जो इमेजिनरी होते हैं, और या क्या होते हैं, उनके जो रूट्स होते हैं इमेजिनरी होते हैं, या तो इरेशनल होते हैं। तो जब भी रूट्स इमेजिनरी होते हैं तो वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। मतलब कि अगर अल्फा प्लस आई बीटा ना, अगर a प्लस आई बी इमेजिनरी है रूट्स, मतलब a प्लस आई बी के फॉर्म का होगा। और अगर रूट्स इमेजिनरी में होते हैं, रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी में होते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे, तो 2 रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं, मतलब a प्लस माइनस आई बी होगा, ठीक है।
और अगर इरेशनल होंगे तो a प्लस अंडर रूट बी टाइप के होते हैं, और यहाँ पर भी कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। मतलब कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी हैं तो दोनों रूट्स इमेजिनरी होंगे और कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। अगर रूट्स इरेशनल हैं तो दोनों रूट्स इरेशनल होंगे और कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। अब ऑप्शन देखिए आपका, कह रहा है कि रेशनल नंबर है तो बोथ रूट्स इक्वल एंड इरेशनल, बोथ रूट्स इक्वल एंड इरेशनल, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप वो क्या होते हैं, वो इक्वल नहीं होते हैं ना, दोनों रूट्स कितने होते हैं, अनइक्वल होते हैं ना। एक a प्लस अंडर रूट भी है तो सेकंड क्या होगा, a माइनस अंडर रूट भी का। इसका मतलब ऑप्शन ए आपका सही नहीं है, ए बी सी डी। तो ऑप्शन ए आपका सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि इरेशनल जो रूट्स होते हैं वो कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं, और यहाँ पर क्या लिखा है कि बोथ रूट्स इक्वल एंड इरेशनल, तो ये सही नहीं है। ऑप्शन बी है वन रूट रेशनल एंड अदर इरेशनल, ये भी पॉसिबल नहीं है कि अगर रेशनल रूट, अगर इरेशनल रूट है तो दोनों ही इरेशनल रूट होते हैं, एक रेशनल एक इरेशनल नहीं हो सकता। इसका मतलब ऑप्शन बी भी आपका सही नहीं है। अब देख ऑप्शन सी पे आते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि वन रूट रियल एंड अदर इमेजिनरी, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इमेजिनरी अगर रूट आता है तो वो भी कॉन्जुगेट पेयर में आता है, मतलब इमेजिनरी रूट अगर आ रहा है तो रियल रूट नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी भी आपका सही नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट लगाना है बस। ठीक है, तो कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं इमेजिनरी रूट्स भी और इरेशनल रूट भी, और यहाँ पर दोनों भी आपका नहीं मिल रहा ना, कोई भी ऑप्शन में नहीं कह रहा है कि दोनों रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, नन ऑफ दिस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है समेशन ए स्क्वायर बी माइनस सी, समेशन ए स्क्वायर बी माइनस सी इज इक्वल टू समेशन ए स्क्वायर बी माइनस सी। तो देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी, ये है। कहीं पर अगर समेशन लिखा है, जैसे अभी हम एक बार मैंने रूट्स बताया था कि क्वेश्चन आया था कि समेशन अल्फा कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इस तरीके से होता है ना। मतलब कि क्या होता है, वो सर्कुलर होते हैं ना। यहाँ पर ए स्क्वायर बी माइनस सी है, पहला क्या है ए स्क्वायर बी माइनस सी है, तो नेक्स्ट क्या होगा ए स्क्वायर है, फिर बी स्क्वायर बी माइनस सी है तो सी माइनस ए प्लस नेक्स्ट क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अगला क्या होगा सी स्क्वायर, फिर सी माइनस ए है तो अगला क्या हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा। देखिए बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही है क्वेश्चन नंबर 79। इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। अगर समेशन दिया गया है तो इसको ऐसे सर्कुलर में ना, इसको क्या करते हैं साइक्लिक ऑर्डर में लिख देते हैं, ठीक ना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी सी सी ए, ये होता है साइक्लिक ऑर्डर। ठीक है, ए स्क्वायर बी माइनस सी है, फिर अगला क्या होगा बी स्क्वायर बी माइनस सी है तो सी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर होगा ना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सी माइनस ए है तो ए माइनस बी हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही है क्वेश्चन नंबर 79 का। अब देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। तो क्वेश्चन नंबर 80 है इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, आपको एक ट्रायंगल दिया गया है और क्या है वो पी क्यू आर है। ये हमने मान लिया ट्रायंगल है, और ये क्या है पी है, ये क्यू है, ये आर है। ठीक है, पी क्यू आर है। तो यहाँ पर आपका जो आर है, सॉरी यहाँ पर आर आपका पाई बाई 2 है, आर पाई बाई 2 है, मतलब कि ये आर यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं पी क्यू, ये है आपका आर, ये आपको कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, कह रहे इफ tan p by 2 and tan q by 2 are the roots of the equation ax square plus bx plus c equal to 0, ax square plus bx plus c equal to 0, इसके आपके रूट्स दिए गए हैं tan p by 2 और tan q by 2। तो यहाँ पर देखिए आपको दो रूट्स दिए हैं tan p by 2 tan q by 2, इसका मतलब आपका यहाँ पर tan a plus b का फार्मूला लगेगा, tan a plus b का फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर देखिए सम ऑफ रूट्स ना, ये जो ट्रायंगल्स है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल P प्लस एंगल Q, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ये कितना होता है 180 डिग्री होता है। यहाँ पर एंगल R की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, मतलब पाई बाई 2 90 डिग्री होता है। तो P प्लस Q इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 90, यहाँ से 180 माइनस 90 वैल्यू क्या जाएगी 90, P प्लस Q की वैल्यू कितनी आएगी 90। ठीक है, P प्लस Q की हमें जरूरत पड़ेगी इसलिए हमने इसको पहले ही निकाल लिया। अब tan P by 2 tan Q by 2 इसके रूट्स हैं, इसका मतलब इन दोनों का सम कितना आएगा B by A माइनस B by A, और इनका प्रोडक्ट कितना आएगा C by A, tan P by 2 प्लस tan Q by 2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस B by A, और इनका प्रोडक्ट tan P by 2
इंटू tan q/2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी c/a। अब हमें क्या फार्मूला लगाना है, tan a/2 ना, tan p/2 प्लस tan q/2, क्या हो जाएगा tan p/2 प्लस q/2, a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे ताकि हमें ये वैल्यू को रख के आसानी से इसको सॉल्व कर सकें। तो ये हो जाएगा tan p/2 प्लस tan q/2 अपान tan 1 माइनस tan p/2 tan q/2, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस b/a, यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस b/a अपान c/a, a से a कैंसिल हो जाएगी वैल्यू माइनस b/c। tan p/2 और tan p/2 प्लस q/2 की वैल्यू कितनी है माइनस b/c, जिसको आप ले सकते हैं tan p प्लस q/2, tan p प्लस q/2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस b/c। p प्लस q की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आपको मिलेगी 45। तो दिस इंप्लाइज tan 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा माइनस b/c। माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 1 है, 1 यहाँ पर 1 है, 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस यहाँ से हो जाएगा a माइनस c बाई होगा, ठीक है। a माइनस ना a माइनस c बाई a, तब a से कैंसिल होगा, हो जाएगा माइनस b बाई a माइनस c। यहाँ पर हो जाएगा a माइनस c, यहाँ पर हो जाएगा a माइनस c। अब tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ से 1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस b बाई a माइनस c, माइनस b बाई a माइनस c, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a माइनस c इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस b। दिस इंप्लाइज लिख सकते हैं आप a प्लस b इक्वल टू c ना, माइनस b को इधर लाइए, c को इधर लाइए, तो a प्लस b इक्वल टू आपको मिल गया क्या c। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन a सही हो जाएगा, a प्लस b इक्वल टू c, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 आया समझ में। यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल दिया गया था, एंगल आर की वैल्यू दी गई थी, तो p प्लस क्यू की आपको जरूरत पड़ती है, इसलिए p प्लस क्यू हमने निकाल लिया सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगा के, ठीक है। p प्लस क्यू निकल गया, tan p/2 tan q/2 क्या कह रहा था, किसके रूट्स हैं, रूट्स है तो आप सम ऑफ रूट्स निकाल लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लीजिए। उसके बाद tan p/2 प्लस q/2 इसके फॉर्मूले में रख दीजिए, tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a tan b, tan p प्लस q/2 प्लस tan q/2, इसकी वैल्यू क्या है माइनस b बाई a अपान ये हो जाएगा 1 माइनस c बाई a, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a माइनस c बाई a, और यहाँ पर भी a बाई a कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा माइनस b बाई a माइनस c। इसको आप लिख सकते हैं p प्लस q/2, p प्लस q की वैल्यू कितनी है 90 अपान 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 45, तो यहाँ से tan 45 इक्वल टू होगा माइनस b बाई a माइनस c, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 इक्वल टू माइनस b अपान a माइनस c, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस c इक्वल टू माइनस b, b को आप लेफ्ट साइड में लाइए, c को राइट साइड में, तो a प्लस b इक्वल टू c। ऑप्शन ए आपका आ गया, जो आपका रिलेशन आएगा वो क्या होगा a प्लस b इक्वल टू c, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे की वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।